नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लीवर विभाग और एंडोस्कोपी विभाग का डायरेक्टर हूँ। इसके साथ साथ मेरा क्लिनिक है अमर मेडिकल सेंटर के नाम से साकेत में। हमारे पास गैस्ट्रो, लीवर और एंडोस्कोपी की सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे क्लिनिक पे भी और हॉस्पिटल में भी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगा, जो आप लोग देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में। वो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे हमारे गॉल ब्लैडर में 10 साल से स्टोन है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, मतलब इससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ। दूसरा स्पेक्ट्रम है, इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कोलिसिस्टाइटिस होता है, पैनक्रियाज में अफेक्ट कर सकता है जिसे पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस हो जाती है और पेशेंट में कुछ लोगों की जान भी जाती है। इफेक्ट है, गॉल स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, पत्थर का बन जाना। अब लोग पूछते हैं, पेशेंट आते हैं, क्यों बन गया जी हमको? ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए, ये जेनेटिक डिफेक्ट है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, जिससे कि जिनको होना होता है वो होता है। ना तो इनको खाने पीने से कोई फर्क है और ना ही खाने पीने से इसको खत्म किया जा सकता। तो अब गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, इसके दो सिनारियो होते हैं। एक तो कि पेशेंट को दर्द हुआ। दर्द कहाँ होता है? ये गॉल ब्लैडर जो है हमारे पेट के राइट हिस्से में, सबसे ऊपर लीवर के नीचे सिचुएटेड होता है। तो पेशेंट को वहाँ दर्द होता है और वो दर्द पीछे की ओर जाता है, बैक की ओर जाता है। ये रिकरेंट होता है, एक बार दर्द हो गया फिर रुक गया, फिर दर्द हुआ 2 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद, कई बार साल भर गैप हो जाता है, फिर दर्द होता है। तो ये इनिशियल सिम्टम है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है कि एसिम्प्टोमेटिक करा हुआ है। आजकल अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली लोग कराते हैं, किसी को पेट दर्द हो गया किसी और वजह से, किसी को बुखार हो गया, रूटीन वे में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो निकल गया कि स्टोन है जी। अब जिनको दर्द है तो चलो, उनका तो स्ट्रेट अवे आंसर है कि उनको सर्जरी कराना पड़ेगा। मैं यही बता दूं कि सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं हम ये दवाई ले लेंगे, आयुर्वेदिक ले लेंगे, होम्योपैथिक ले लेंगे, उससे गल जाएगा, ये खाने से, ये पीने से हो जाएगा। प्लीज इसका कोई और डिस्कशन नहीं होना चाहिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन और वो दर्द हो गया तो उस पेशेंट को सर्जरी कराना ही कराना है, दूसरा कोई ऑप्शन। जो कंट्रोवर्शियल बात यह है कि जिसको इंसिडेंटली पता चल गया, किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया, पता चल गया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसका क्या करना चाहिए? अभी तक का जो स्टैंडर्ड टीचिंग है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अगर वो दर्द नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको वेट कर सकते हैं। जो हम बात करेंगे अभी कि गॉल ब्लैडर होने से क्या होता है, छोड़ देने से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन देने के आने के पहले जो गॉल ब्लैडर जो है ना, एक बार वार्निंग सिग्नल देता है कि मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ जी, मुझे निकाल दो। तो कैसे सिग्नल देगा? दर्द होगा। जब आपको दर्द होगा, आप अल्ट्रासाउंड कराइए, स्टोन निकल गया तो आप उसका सर्जरी करेंगे। अब अगर आपको दर्द हो गया, बार बार दर्द हो रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं दर्द हो गया जी, दर्द की दवाई ले लिया, फिर 1 महीने के बाद हो गया, 6 महीने के बाद हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इससे इसके बाद जब बार बार दर्द होता है तो ये जो है ना, गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं उसमें? इन्फ्लेमेशन, या आम भाषा में हम लोग इन्फेक्शन बोल सकते हैं, वो करता है, जिसे हम लोग कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। वही स्टोन जो है स्लिप करके कॉमन बाइल डक्ट होता है, पित्त की थैली बोलते हैं गॉल ब्लैडर को, और पित्त की नली में चला जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, फीवर हो जाता है, वो और डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। यही स्टोन अगर नीचे पास करता है तो पैनक्रियाज को इफेक्ट करता है और वो पैनक्रेटाइटिस करता है। पैनक्रेटाइटिस इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन डिजीज। तो वहां तक पहुंचने के पहले दर्द हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, सीधा ऑपरेशन कराइए। कुछ लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर होने से क्या होता है जी, कैंसर हो जाता है। बहुत रेयर सीन होता है वैसा। वो भी कहते हैं गॉल ब्लैडर का साइज अगर 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो। सो गॉल स्टोन अगर दर्द हुआ तो ऑपरेशन तो कराना है, लेकिन इससे ये बात डर निकाल देना चाहिए कि इससे हमें कैंसर हो जाएगा। एक और बात है कि हमने बोला कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन में कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे अगर गॉल स्टोन बच्चों में हो गया तो फिर हम लोग कहते हैं इसका ऑपरेशन करा दो। पेशेंट को बहुत सीवियर अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो उसको अगर कोलिसिस्टाइटिस हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा तो जानलेवा हो सकता है। वैसे कंडीशन में भी हम लोग कहते हैं कि भाई निकलवा लो गॉल ब्लैडर को। स्टोन का बड़ा साइज है, जैसे कि मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो कैंसर से रिलेट किया गया है, तो ऐसे केस में कोलिसिस्टेक्टमी एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स में भी करवा लेना चाहिए। तो ये थी हमारी जानकारी गॉल स्टोन्स के बारे में।
और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।